नीट छात्रा के मामले में सीबीआई की जांच तक पहुंच गया था वो पूरी जो प्रक्रिया है, लेकिन अभी भी उनके जो परिजन हैं यानी नीट छात्रा की जो परिजन हैं उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही है। आरोप और प्रत्यारोप लगातार दर्शाए जा रहे हैं, व्यक्त किए जा रहे हैं। स्थिति क्या है अब तक स्पष्ट हो नहीं पा रहा है कि आखिर छात्रा की हत्या की गई या कोई प्राकृतिक रूप से इस तरह से इसकी मौत हुई है। अब इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। परिजन जो हैं वो सरकार के मुलाजिमों से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट शिफर ही आ रहा है, जैसा कि उनके परिजन लगातार कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी साथ रहे और उनके जो माता पिता हैं या परिजन हैं उनका भी साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो प्रेस को यानी संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं, क्या कहना है उनका, किस तरह की बातें चल रही है उनके मन में, सुनवा रहे हैं आपको। हमारे दरवाजा पर बेटा बड़ा बड़ा नेता गेला तो बेटी के इंसाफ दिया, आज तक कोई इंसाफ नहीं। आज मीडिया में बोल रही है बिहान से बड़ा बड़ा नेता के द्वार पर जाए। इनका स्पष्ट यही कहना है कि हमारे दरवाजे पर सभी नेतागण न्याय की उम्मीद दिलाने हमारे घर पे गए थे, लेकिन आज सभी लोग चुप हैं। कल से ये अपना अचरा पसार करके, अचरा फैला करके कल से सभी बाबू कि हमारे बेटी के इंसाफ दिलावा कह के लहल द्वार पर कह के लहल कि हम तो बेटी के इंसाफ दिलाएंगे। आप आज कहाँ सोए हुए हैं? मोदी की सरकार है। हाँ, क्या उम्मीद है? इशारा आपके समाज के नेताओं से है ना, बिहार के तमाम उन नेताओं से है? बिहार के उन तमाम नेताओं के पास हम जाएंगे जो सत्ता दल में रहे या विपक्ष में रहे। यह लड़ाई किसी को एक समाज और जाति की बेटी के साथ नहीं हुई। यह लड़ाई हम लोग आने वाले भविष्य, जो लाखों बच्चे बच्चियां सपना लेकर के पटना में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आंखों में सपना लेकर के आती है, उनके भविष्य के लिए यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो यह जिम्मेवारी सभी नेताओं के हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों की है। तो कल से हम लोग सभी समाज के नेताओं के दरवाजे पर यह लड़ाई और यह सवाल लेकर के जाएंगे। पटना में घेरेंगे ना उनके गांव में घेरेंगे? हमारे साथ बात रखेंगे। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी के रूप में काम नहीं कर रही है। न्यायालय ने उसको कहा कि 90 दिन के अंदर में चार्जशीट करिए, आदेश किया, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी शर्मिंदगी नहीं थी। उसके बाद न्यायालय ने कहा कि पीड़ित परिवार का आप बयान दर्ज करिए 2 दिन के अंदर में, लेकिन उन्होंने बयान अभी तक दर्ज नहीं किया। और जब इन्होंने कोर्ट के संज्ञान में अपना बयान दर्ज किया, उसके बावजूद उस बयान को सीबीआई हाई कोर्ट में चैलेंज करने चली गई। उनको जिस पे आरोप है उसका सैंपल लेना चाहिए, डीएनए सैंपल, लेकिन अभी भी 2-3 दिन पहले वो इन्हीं के परिवार का डीएनए सैंपल लेने के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई है, जो कि न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। फिर भी कल सीबीआई ने इनके परिवार को फोन किया है सैंपल देने के लिए। तो लगातार जहां उसको सवाल करना चाहिए, जिसका सैंपल लेना चाहिए, वहां सीबीआई नहीं जा रही है, बल्कि जो पीड़ित परिवार है उसी को लगातार तंग कर रही है। बात बताइए। देखिए, डीजीपी साहब चाहे कोई भी जांच एजेंसी यहाँ है, वर्तमान परिवेश में आपको एक पहले बता दूं, सीबीआई की घटनाक्रम की बात बता रहा हूँ मैं। अभी एक 14 साल पहले की घटना, परमेश्वर मुखिया जी की हत्या क्यों हुई थी, रणवीर सिन्हा के सुप्रीमो की हत्या हुई थी, जिसकी 14 साल बीत चुकी है, लेकिन आज तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब समझ सकते हैं सीबीआई की क्या व्यवस्था है। तो ऐसे बहुत सारे बिहार में ऐसी घटनाएं हैं जो सीबीआई की तरह निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया है। हम भी सीबीआई इस केस में भी वो चाह रही है कि किसी तरह
सरकार के द्वारा प्रायोजित या सरकार के द्वारा समझौता कर दिया दबाव में ये नीट छात्रा की जो घटना घटी हुई है, जो कुकृत्य कर करके इनकी हत्या की गई है, उस मामले को भी वो ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है। लेकिन हम लोगों ने भी संकल्प लिया है इस मामले को, इस कुकृत्य के करने वाले मामले को हम लोग ठंडे बस्ते में मुखिया जी की तरह जो हत्या हुई थी उस हत्या की तरह इसको ठंडे बस्ते में हम लोग नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम लोग प्रत्येक, जैसे रोशन जी ने बताया कि प्रत्येक नेताओं के, चाहे वो पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे या समर्थन वाले जीते रहे या हारे रहे, सबके दरवाजे पर जाएंगे। अभी आपको बता रहे, इसके लिए हम लोग ने 2 विधानसभा अध्यक्ष के पास में भी हम लोग ने किया था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम में हमारी बात हुई थी विधानसभा अध्यक्ष से, उनको मैंने इस बात पर रखा, उन लोगों ने सीबीआई पर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बारे में आप जानना चाहते हैं आप लोगों से, या आम पब्लिक जितने भी है, हमारे बिहार की जनता, आम आवाम जितने भी है, वो सारे लोग जानना चाहती है इस घटना का दोषी कौन है। इसके लिए हम लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को मजबूर, अपने समाज के या जो भी हमारे नेता हैं उन सभी को सदन में बोलने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे और न्यायालय में भी संजीदगी से लड़ेंगे। चाहे सरकार जितने भी आरोप कर ले या जितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं और निरंतर लड़ाई आगे बढ़ते जाएंगे। मामले में जो सीबीआई का जांच हुआ, वो जांच बिल्कुल दर्शा दिया कि सीबीआई नीट की छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आई थी, वो एक अपराधी को बचाने के लिए आई थी। क्योंकि लगातार सीबीआई के जांच के दौरान ये देखने को मिला कि जब से नीट के छात्रा के मामले में सीबीआई प्रवेश किए, मामला ठंडी पड़ते गई और एक अपराधी जो जेल के अंदर में था उसको बेल मिला। बेल मिलने के बाद आज शंभू हॉस्टल का एक ब्रांच खुलकर चल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा हमारी नीट छात्रा बेटी के मामले को दाबने की प्रयास की जा रही है, इसमें सबसे अगर कोई मूल्य कारण है तो हमारी बीजेपी की सरकार है। क्योंकि पहली बार हमारी बीजेपी की सरकार में ऐसा देखने को मिला कि जहां बिहार में ये कहा जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा अपने आप ही फेल होते हुए नजर आया। क्योंकि नीट छात्रा की बेटी में अभी तक 6 मंथ होने को आए हैं, लेकिन अभी तक एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था लचीली हो गई? क्या प्रशासनिक व्यवस्था चूड़ी पहन ली? क्या हमारे सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है? हम लोग रोड प्रदर्शन से लेकर हम लोग लगातार मीडिया में अपनी बातों को रख रहे हैं, बेटी की जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नीट की छात्रा के मामला में एक भी पहल और एक भी प्रयास देखने को नहीं मिल रही है। तो हम तो सारे इस मामले में अगर किसी को दोषी मान रहे हैं तो नीचे से है कि हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को फेल करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पे कह रही हैं ये महिलाएं कि भाई सीबीआई को सौंपने का मतलब ही है कि मामले की लिपापोती कर देना, और इस मामले का लिपापोती करने में सीबीआई भी कहीं ना कहीं जो है वो अहम भूमिका निभा रही है। और जिस तरह का माहौल बना है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। शंभू जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके 3 ब्रांच अभी भी बदस्तूर चलाए जा रहे हैं, कोई अंकुश प्रशासनिक तौर पर नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन आरोप लगातार जारी है। किस तरह का माहौल बना है ये हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुनवा भी दिए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे और लोगों से कि क्या वाकई में नीट छात्रा मामले में जो सीबीआई जांच का जो परिणाम है या रिजल्ट है वो संतोषजनक नहीं है, या सरकार को कोई अलग कदम उठाने की आवश्यकता है इस पूरे मामले को लेकर। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।